श्री गणेशाय नमः। ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुध मृत्यु भय शोक मनस्य तापा नाशन्तु मम सर्वदा। हे कृष्ण हे दामोदराय अष्ट महापाप प्रमुच्यते। गणेशाय नमः। अतः वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभते। युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ मुनि ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, सुनिए। रामचंद्र बोले, हे भगवान, सब पापों और दुखों को नाश करने वाला तथा सब व्रतों में श्रेष्ठ मैं सुनना चाहता हूँ। सीता के वीरे दुख को मैं भोग चुका हूँ। हे महामुनि, इससे भयभीत हो आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारे नाम मात्र के स्मरण से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं तथा लोक हित की कामना से सब व्रतों में उत्तम और पवित्र करने वाले व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में एकादशी सब पापों को हरण करने वाली मोहिनी नाम से प्रसिद्ध है। मैं सत्य कहता हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से मोह जाल और पाप समूह से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे राम, इस कारण आप सदृश्य मनुष्य को करने योग्य है। यह पापों को क्षय करने वाली और महान दुखों को नाश करने वाली है। हे राम, इस पुण्यदायिनी शुभ कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक शुभ पुरी थी। वहाँ धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। हे राम, धैर्यशाली सत्य प्रतिज्ञ राजा चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। उसी पुरी में धन धान्य से युक्त और समृद्धिशाली एक वैश्य निवास करता था। वह पुण्य कर्म से प्रवृत्त रहने वाला धनपाल नाम से प्रसिद्ध था। पोसारा, यज्ञशाला तथा उपवन आदि को बनवाता था। उस शांत स्वरूप तथा विष्णु भक्ति से परायण वैश्य को सुमान, धृतिमान, मेघावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि नाम से 5 पुत्र हुए। उसमें दृष्ट बुद्धि नाम का 5वां पुत्र महापाप से निमग्न रहता था। वह वेश्याओं के साथ रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में निपुण था। वह पर स्त्री गमन की लालसा और जुआ आदि व्यसनों में व्यस्त रहता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृगण और ब्राह्मण आदि का सम्मान नहीं करता था। वह दुरात्मा अन्यायी था। पिता के धन को क्षय करता था। अभेक्ष वस्तुओं को भक्षण करता था। वह पापी सर्वदा मदिरा पान किया करता था। उसके पिता ने उसे दुष्ट वेश्याओं के गले में बाहु डालकर चौराहे पर भ्रमण करते हुए देखा। उसको अपने घर से निकाल दिया और बंधुगणों ने भी उसे अपनी दूरी बना ली। जाति पाति से बहिष्कृत कर दिया। धनाभाव से उसके शरीर के आभूषणों को भी नष्ट कर दिया। ततः धनहीन जानकर वेश्या ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। अनधन, वस्त्रहीन और भूख से पीड़ित होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन सा उपाय करूं जिससे प्राण की रक्षा हो। ततः उसी नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी राजा के सिपाही उसे पकड़ भी लेते, परंतु उसके पिता के धनिष्ठ संबंध के कारण उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ा गया। अनंतो गत्वा दुराचारी, दृष्ट बुद्धि, दृढ़ बेड़ियों से बांधा गया
कोड़ों से मार मार कर उसे कहा गया कि अरे दुराचारी दुराष्टवा, देश में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दृढ़ बंधन से उसको मुक्त कर दिया। तब वह वहां से गंभीर वन में चला गया। वहां क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित होकर इधर उधर भटकने लगा। फिर जंगल में सिंह के समान मृग, सूकर और चित्ता को मारने लगा। मांसाहार से निहर सदा हाथ में धनुष तथा पीठ में तरकस बांधे रखता था। वनचारी पक्षी, पक्षु, चकोर, मोर, कंग, तितर, मूस आदि को मारने लगा। इनके अतिरिक्त पशुओं को भी निसंकोच वह दृष्ट बुद्धि से नित्य मारने लगा और पूर्व जन्म के पाप से पाप रुचि की कीचड़ में निमग्न हो गया था। दुख तथा शोक संयुक्त होकर दिन रात वह चिंतित रहता था। कुछ पुण्य की कृपा से वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में गया। वैशाख मास में गंगा के स्नान किए हुए तपोधनी कौंडिन्य मुनि के समीप शोक से पीड़ित वह वस्त्र से गिरे जल बिंदु के स्पर्श करने से पाप रहित हो गया और प्रार्थना पूर्वक कौंडिन्य मुनि से के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जो बिना यत्न के हो जाए। अब तक जीवन में पाप करने से मेरे पास धन नहीं है, तथा ऋषि ने कहा कि जिससे तेरा पाप क्षय होगा उसको तू एकाग्र मन से सुनो। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है। वह मनुष्य के सुमेरु पर्वत के समान पाप को नाश कर देती है। अतः मेरे कहने से तू एकादशी का व्रत कर। इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों को किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि की बात सुनकर दृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य मुनि के उपदेश से उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। हे नरश्रेष्ठ, मोहिनी का व्रत करने से वह पाप रहित हो गया। तत्पश्चात दिव्य देह धारण कर और गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर सर्वोपरि द्रवहित विष्णु लोक में गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नाश करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर और तीनों लोकों में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे राजन, तीर्थदान और यज्ञ आदि इनकी 16वीं कला के समान भी नहीं है। इससे पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इति कूर्म पुराणे वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी मातम्य संपूर्णम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हेलो भक्तजनों, कथा को शेयर लाइक जरूर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।